वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइहिल कामिलीन व अत्बाइहिल अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। किताबुल इल्म बाबु फ़ज़लिल इल्म क़ौलिही अज़्ज़ व जल्ल यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर व क़ौलिही रब्बि ज़िदनी इल्मा। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ नौजवानों, प्यारे साथियों, आज हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम दर्स बुखारी वारिसगुड़ा की कौसर मस्जिद में जारी व सारी है। एक अरसे से यह दर्स बुखारी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान का बयान समाअत कर चुके हैं। उससे पहले किताबुल वही को हमने समाअत किया। ईमान की जितनी अहादीस शरीफ़ा इमाम बुखारी ने ज़िक्र की हैं उसको हमने सुना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज किताबुल इल्म, इल्म के मुताल्लिक़ जो अहादीस शरीफ़ा और आयात करीमा इमाम बुखारी ले आए हैं इंशाअल्लाह उसको समाअत करेंगे। यह हमारी महफ़िल इल्मी महफ़िल है। यहाँ हम इल्म सीखने के लिए बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको ये तौफ़ीक़ दी कि हम इल्म सीखें और सीख रहे हैं। ये इल्मी महफ़िल है, बड़ी बरकत वाली, अज़मत वाली महफ़िल है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इल्म की फ़ज़ीलत, इल्म के आदाब, इल्म से मुताल्लिक़ जिन जिन बातों का ज़िक्र इमाम बुखारी ने ज़िक्र किया है इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आज होगा। सबसे पहले किताबुल इल्म उन्होंने ज़िक्र किया, उसके साथ ही आयत करीमा दो आयात का ज़िक्र किया। एक वो आयत यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यह आयत ज़िक्र की। फिर दूसरी आयत है रब्बि ज़िदनी इल्मा, दो आयत ज़िक्र की है। उसका तर्जमा यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो लोग तुम में से ईमान लाए और वो जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया उनके दर्जे कई दर्जे बुलंद कर दिए। दरजात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कुछ तुम करते हो उसको जानता है, बाखबर है। फिर दूसरी आयत का तर्जमा है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। ये तर्जमा आपने समाअत किया। इल्म की फ़जीलत के मुताल्लिक़ इमाम बुखारी
आगे बाब में भी अहादीस शरीफा जिक्र की है। मैं यहाँ तकरीबन वो पहले जो बाद में ज़िक्र की है उसको यहाँ एक साथ ज़िक्र करता हूँ ताकि जहन में बात रह जाए। आप एक बात जहन में रख लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब खिलाफत का ऐलान किया फ़रिश्तों के दरमियान, मैं खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फ़रिश्ते अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार आलम हम ज़्यादा हक़दार हैं, हम तेरी तस्बीह व तक़दीस बयान करते हैं, हम ज़्यादा हक़दार हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाया, ठीक है तुम ज़्यादा हक़दार हैं तो हम इम्तिहान लेंगे, आज़माएंगे, देखेंगे कौन ज़्यादा हक़दार है खिलाफत का। इंसानियत को अगर खिलाफत का जो ताज पहनाया गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज जो पहनाया गया खिलाफत का, किस सबब से, ज़रा गौर कीजिए, किस सबब से? क्या इबादत की वजह से या तस्बीह व तक़दीस की वजह से? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत का जो ताज पहनाया गया, क्या उम्र की वजह से? नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं ज़्यादा जानता हूँ तुम नहीं जानते उस बात को। मुकाबला हो जाए, ठीक है, देखें मुकाबला किस चीज़ का हो रहा है, किस बात में मुकाबला हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब मुकाबले के लिए फ़रिश्तों को भी एक सिमत रखा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक तरफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में सारी ज़ुर्रियत है, इंसानियत है। मुकाबले के लिए हज़रत आदम अलग हैं और फ़रिश्ते अलग हैं। अब मुकाबला होने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, इधर सिखा दिया, तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिया, उसकी हिकमत के बारे में, उसकी इफादियत के बारे में सारी चीज़ें सिखा दिया। सिखा देने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया। अब मुकाबला हो रहा है, अब मुकाबला हो रहा है। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकती, फिर सारी चीज़ों को फरिश्तों से कहा कि इनके साथ फरिश्तों के सामने रख दिया जाए। सामने रख दी गई। फिर अब पूछ रहा है, तुम बताओ तो सही, इस चीज़ का नाम क्या है, इस चीज़ का नाम क्या है, ये किस काम में आएगी, ये चीज़ क्या किस काम में आ जाएगी, इस चीज़ क्या चीज़ के काम में आ जाएगी। सारे फरिश्ते वहाँ पर खामोश रहे, जवाब नहीं दे सके। ऐ अल्लाह तू ही बेहतर जानता है, हम इस बात से नावाकिफ़ हैं, तेरी ही मसलिहत तू जाने। इस तरह वहाँ खामोश रहे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सब कुछ बता दिया, हर शय बता दी, जो अल्लाह ने जितना इल्म आपको दिया वो सब कुछ बता दिया। ये चीज़ किसके लिए काम में आएगी, ये चीज़ किस चीज़ के लिए काम में आएगी। हर एक की ज़मीन की हिफाजत, आसमान की हिफाजत, चांद सूरज की हिफाजत और हर चीज़ छोटी बड़ी हर शय के बारे में रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम ये चीज़ इसके लिए काम में आएगी, ये चीज़ इस चीज़ के लिए काम में आएगी, ये चीज़ इसके लिए काम में आएगी। फरिश्ते दंग रह गए। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाया, मैं ही जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत का ताज पहनाया गया और तमाम फरिश्तों को कहा, अब वो बुजुर्ग हो गए। इल्म हासिल करने की वजह से, इल्म उनको मैं खलीफा बनाया, इल्म मिल गया, अब इल्म की वजह से वो फौकियत रखते हैं, अब तुम उनको सजदा करो। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। तो इल्म अता किया, इल्म अता करके सजदा कराया, ऐ फरिश्तों सजदा करो। तो सजदा तकरीबन 500 साल तक का सजदा था, 500 साल तक का सजदा रहा। फरिश्तों ने 500 साल तक का एक सजदा उन्होंने किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। तो ये जो है फरिश्तों पर फजीलत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो मिली, किसकी वजह से मिली? वो मिली किसकी वजह से? वो तो बोल रहे हैं, ए परवरदिगार आलम हम ज्यादा तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी इबादत कर रहे हैं। जब से तू हमें पैदा किया तब से हम इबादत करते चले जा रहे हैं। रब तबारक व तआला फरमाया, इबादत हाँ जरूरी है, इबादत करो, लेकिन उससे ज़ायद चीज ये है कि खिलाफत के हकदार वो होते हैं जो जानने वाले होते हैं, इल्म रखने वाले वो होते हैं, वही जो है हकदार होते हैं खिलाफत का। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत का ताज पहना दिया, इल्म सिखाया, खिलाफत का ताज पहना दिया। तो इल्म एक ऐसी बड़ी नेमत है, ऐसी बड़ी नेमत है
कि ताज खिलाफत उसे पहनाया गया इल्म की वजह से, फिर वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद जानता है कि हकदार कौन है और मुकाबला किसके इल्म के बारे में हो रहा है। इसी तरह आप जानते हो, एक बुनियादी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इल्म से इंसान बहुत बुलंद होता है। इल्म से इंसान का मुकाम बहुत बुलंद होता है। इंसान के अलावा अगर इल्म हैवान को भी दिया जाए तो उसका मुकाम मर्तबा बढ़ जाता है। इंसान अगर यह इल्म हैवान को भी दिया जाए तो उसका मुकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। आप जानते हो, कुत्ता है, कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डाल दे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उसके लुआब के बारे में क्या फरमाया, 7 मरतबा धो। कितनी मरतबा धो? 7 मरतबा। एक रिवायत में आता है कि 8 मरतबा धोने का हुक्म दिया गया। उसका लुआब इतना नापाक है, अगर वो मुंह डाल दे, बर्तन में अगर मुंह डाल दे तो 7 और 8 मरतबा धोने का हुक्म दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुबान अक़दस से। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हबीब कह दो कि 7 मरतबा इल्म दिया, इल्म सिखाया नबी को। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि देखो, जब कुत्ता मुंह डाले तो 7 मरतबा धोना, 1 मरतबा मिट्टी से धोना, 1 मरतबा रिवायत आती है कि 8 मरतबा धोना। इतना नापाक उसका कुत्ते का लुआब है, इतना नापाक कुत्ते का लुआब, कुत्ते का लुआब इतना नापाक है। जब इतना नापाक कुत्ते का लुआब है तो अब जरा आइए, कुरान करीम क्या कह रहा है, मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। कुरान क्या कह रहा है, जिन कुत्तों को तुम सिखाओ, इल्म सिखाओ, मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। एक होते हैं वो कुत्ते सिखाए हुए, हम जानते हैं कुत्ते के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी हिस्स रखी है, ऐसी हिस्स रखी है कि आज लाखों रुपये के एक कुत्ता मिल रहा, एक कुत्ता मिलेगा, लाखों रुपये, कई लाख रुपए की कुत्ते। अमेरिका में चलेंगे तो सारा निजाम कुत्तों का चल रहा है, पूरा का पूरा। उधर देखें, आप गौर करें तो सिखाए हुए कुत्ते। अब जरा गौर करो कि उनके जरिए से चोर को पकड़ा जाता, उनके जरिए से तहकीक की जाती, उनके जरिए से आम कुत्तों को नहीं ले जाया जाता, सिखाए हुए कुत्तों को ले जाया जाता। शरीयत भी कहती है जिन कुत्तों को सिखाया गया, जिन कुत्तों को सिखाया गया और शिकार के लिए छोड़ दें आप, सिखाए हुए कुत्ते, शरीयत में ये बाज रिवायात, सिखाए हुए कुत्ते किसको कहते हैं, अगर आप उसे कह दे रुक जाओ तो रुक जाए, आप उसे कहें जाओ चले जाओ तो चले जाए। और उस कुत्ते को भी शिकारी कहते हैं, जब शिकार करने के लिए जाए, जाकर शिकार जो होता है, उसका जो शिकार होता है उसका खून न पिए, गोश्त न खाए, तो उसको शिकारी कुत्ता समझा जाएगा, उसको सिखाया जाता है। अब जरा गौर करें, शिकारी कुत्ते को जब सिखाया गया, इल्म दिया गया, सिखाया गया कि देख इस तरह शिकार करना, अब शिकार सिखाया गया, शिकार का तरीका सिखाया गया, तालीम दी गई उसको इब्तिदा से। मैं जब तुझे बुलाऊं तो आ जाना, मैं तुझसे कहूं कि चला जा तो चले जाना, इस तरह तरबियत दे दी गई। फिर इस तरह अगर कोई गैर आए तो इतला कर देना, ये जो सब सिखाए हुई चीजें, ये इल्म है, कुत्ते को इल्म मिल गया। अब शिकार का तरीका उसको बता दिया गया, सिखा दिया गया। अब हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में आता है कि जब शिकारी कुत्ते को जब छोड़ दिया गया, छोड़ने के बाद बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर बोल के छोड़ दिए, जाकर शिकारी कुत्ता उस शिकार को पकड़ लिया, हिरन को पकड़ लिया। हिरन को पकड़ने के बाद अब वो जो है हिरन का खून नहीं खाया, गोश्त नहीं खाया, पकड़ लिया नल्ले पर या और कहीं पकड़ लिया और वो शिकार मर गया।
हिरन मर गया। अब शरीयत क्या कहती है? शरीयत क्या कहती है कि अब तुम्हारे लिए इजाजत है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पहले बोल चुके हो, अब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। कायदा जरा गौर करें, शिकारी कुत्ता यानी आम कुत्ता है, शिकारी कुत्ता है और बर्तन में मुंह डाल दे तो उसका लुआब इतना नापाक के 7 मर्तबा दो। जब वो उसको इल्म दिया गया तो शरीयत क्या कह रही है? उसके ज़बीहा को खाते चले जाओ। वो पकड़ा, अब पकड़ने के बाद उसके जरिए जो ज़बीहा हो गया, उसने जाकर जो पकड़ लिया, सिखाया हुआ कुत्ता है, शरीयत कहती है कि उसकी ज़बीहा हमने जो बिस्मिल्लाह पढ़कर जो ज़बीहा किया गया, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर छोड़ दिया गया, तो अब तुम्हारे लिए ज़बीहा हलाल बन जाता है। सुभान एक कुत्ता हैवान, उसको इल्म दिया गया तो अब उसका मुकाम यह बन गया, उसका इल्म के बाद उसको मुकाम यह बन गया कि पहले अगर पहले खाएं तो 7 मर्तबा धोकर खाएं। अब अगर आप शरीयत कह रही है, अब सीखा हुआ है, पकड़ लिया है, जायज है, जायज का मतलब है ये आप तुम इसका गोश्त खा सकते हो, शरीयत इजाजत दे रही है। जरा गौर करो, कुत्ते को इल्म सिखाया गया तो वो मुकाम पर पहुंच गया। इंसान, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बना दिया है। जब वो इल्म सीखा तो उसका क्या मुकाम है? इल्म सीखेगा तो उसका क्या मुकाम होगा। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, इससे पहले भी अर्ज किया हूं, फिर अर्ज कर रहा हूं। हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा अमल बता दीजिए वो अमल करूं और जन्नत में चला जाऊं। उम्र बड़ी कम है या रसूलल्लाह, अब मैं न तगोदौ कर सकता हूं न कोई और मेहनत कर सकता हूं, कोई एक अमल, छोटा सा अमल बता दीजिए, छोटा सा अमल बता दीजिए, वो करता रहूं और सीधा जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखा निगाह नबूवत कल्ब पर डाली, इसको क्या जरूरत है, क्या बयान करना है इसके लिए? कल्ब पर निगाह डाल दी, डालकर फरमाया, जा तो इल्म दीन हासिल करता रहे, तुझे जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। इल्म हासिल करता जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी, जन्नत का मुस्तहक बन जाएगा। इसी तरह इमाम बुखारी तकरीबन अहादीस शरीफा आगे लाए हैं, तकरीबन आगे, उसमें से आप अन्नल उलमाउहुम वरसतुल अंबिया वर्रिसु अल इल्म मन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिरिन, ये उलमा जो होते हैं अंबिया के वारिस हैं। उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं, तुम उनसे इल्म का हिस्सा सीखो, इल्म का हिस्सा लो। अगर तुम इल्म का हिस्सा लोगे तो नबूवत का हिस्सा ले रहे हैं। क्या है? अखज़ा यानी वरिसु अल इल्म मन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिरिन, बहुत बड़ा हिस्सा आप हासिल कर रहे हो, बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर रहे हो। नबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको इल्म देता है, इल्म देकर फिर इंतखाब करता है कि तुम मेरे नबी हो, मेरे रसूल हो। तो इस तरह यह हदीस अगर आप गौर करें, पूरी हदीस किस तरह है, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर पूरी हदीस इस तरह है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत पर भी है, वो कहते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कोई इल्म हासिल करने के लिए रास्ता इख्तियार करता है, अब हमारी उम्र हो गई, अब ये हम पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, क्या मामला है, पढ़ने का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, दिमाग में बैठता है या नहीं बैठता है, ये सोचते रहते हैं हम। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की उम्र क्या थी? कोई 40 बरस का, कोई 50 बरस का, अक्सरियत 30 साल के ऊपर है। सहाबा की उम्र कोई 5-10 साल में ईमान नहीं लाया, 12-15 साल में ईमान नहीं लाया। अक्सरियत अगर उनकी तादाद देखी जाए तो 30-40 की उम्र के बाद ईमान ले आए हैं तकरीबन। वह इल्म नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हासिल कर रहे हैं।
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह हाल है कि इल्म की एक दिन भी महफिल जाने नहीं देते। जब वो काम के लिए चले जाते, काम पर जाते, तो अपने साथी को हुजूर की महफिल पर बिठा देते, हुजूर की महफिल में बिठाते और कहते, आज जो कुछ तुमने सुना है मुझे सुना दो, मैं आज काम के लिए जाता हूं। फिर जब दूसरा दिन आता तो खुद महफिल में बैठते, वो सारी के सारी उलूम हासिल कर लेते हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मुसलसल तरीका जारी है। असहाब सुफ़ा सब छोड़कर तकरीबन 100 के करीब, 100 से ज्यादा सुफ़ा पर चबूतरे पर बैठे हुए, कुछ नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम से सिर्फ इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे। तो अब यहां पर हदीस में उसका पूरा मजमून जिक्र कर रहा हूं। इमाम बुखारी जो ला रहे हैं, आगे जो ला रहे हैं कि इमाम बुखारी मन सलका तरीक़न यतलुबु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, जो कोई रास्ता इख्तियार करता है इल्म हासिल करने के लिए। आप आए, बैठ रहे हैं, माशाअल्लाह, हफ्ते के दिन आते हैं, बैठते हैं मगरिब के बाद, ताकि बुखारी का इल्म हमको हासिल हो जाए, इल्म दीन हासिल हो जाए, ये बैठते हैं। तो क्या होता है जानते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए इस तरह रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। हम हमेशा दुआएं करते हैं, परवरदिगार आलम मुझे जन्नत का रास्ता, जन्नत में दाखिल कर देना, मुझे जन्नत में दाखिल कर देना। जन्नत में दाखिल होने के लिए उसका रास्ता इख्तियार क्या कर रहे हैं? नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इबादत करते चले जा रहे हैं, सदका व खैरात करते चले जा रहे हैं। कोई तो हज अदा कर रहा है इसलिए है कि गुनाहें माफ हो जाएं और गुनाहें माफ होकर मुझे जन्नत मिल जाए, जन्नत के मुस्तहक हो जाए, रब हमसे राजी हो, रसूल हमसे राजी हो। ये तरीके जो इख्तियार किए हैं, क्यों किए हैं? जन्नत में जाने के लिए, रब को राजी करने के लिए, रसूल को राजी करने के लिए। तो रसूल राजी कब होते हैं, जन्नत के मुस्तहक कब बनते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म का रास्ता इख्तियार करो, जन्नत मिल जाएगी। इल्म का रास्ता इख्तियार करो, जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह का करम है कि आप बैठे हुए हो, बुखारी को पढ़ रहे हो, बुखारी को समझने की कोशिश कर रहे हो, बुखारी शरीफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, इल्म का रास्ता इख्तियार कर रहे हो। फिर होता क्या है? जो इल्म का रास्ता इख्तियार करते हैं, जन्नत का रास्ता आसान बन जाता है। कायनात में जितनी चीजें हैं, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उनके लिए जो इल्म का रास्ता, एक तो सबसे पहले जैसे ही उन्होंने इरादा कर लिया, तालिब इल्म दीनी तालीम हासिल करने के लिए जब घर से निकलता है तो होता यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, फरिश्तों जाओ, अल्लाह कहता है जाओ फरिश्तों, इनका जरा इस्तकबाल करो। इस्तकबाल कैसा होता है जानते हो? इस्तकबाल की हालत यह होती है कि फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, अल्लाह ने तेरे लिए इस्तकबाल के लिए कहा है, फरिश्ते पर बिछा देते हैं उसके लिए जो इल्म दीन हासिल करने के लिए जब निकलता है। तो अब हम इल्मी महफिल में जब आते हैं तो फरिश्ते कहते हैं, तेरी बड़ी अहमियत है, रब तबारक व तआला का हुक्म है, तेरी ऐसी अहमियत है कि तू इल्म दीन हासिल करना चाहता है, तो फरिश्ते तेरा इस्तकबाल करने लगते हैं। फरिश्ते, मुस्नद इमाम अहमद के जी पूरी जिक्र कर रहा हूं मैं आपको, फरिश्ते उसके लिए इस्तकबाल करते हैं जो इल्म दीन हासिल करने लगते हैं। मामूली महफिल नहीं होती, इल्मी महफिल जो होती है, ये महफिल आप ऐसी नहीं होती। इखलास के साथ मुखलिस बनकर सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। एक दिन हमारे लिए वारिस घोड़ा वालों के लिए आ जाए, हफ्ते का दिन आ जाए, तो किसी तरह हमको ये महफिल छोड़नी नहीं है, किसी सूरत में छोड़नी नहीं है। मैं समझता हूं ये हदीस सुनने के बाद फिर कोई नहीं छोड़ेगा, इल्म सीखने के लिए कभी महफिल नहीं छोड़ेगा। आपको मिल जाएगी, दावत मिल जाएगी, वलीमे की दावत मिल जाएगी, शादी की दावत मिल जाएगी, फलां की महफिल की दावत मिल जाएगी, आएगी, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये चीजें नहीं मिलेगी। निकलते रहोगे मुखलिस बनकर, इल्म दीन हासिल करने के लिए मुखलिस बनकर, तो फरिश्ते इस्तकबाल करते रहेंगे, तेरा इस्तकबाल किया जा रहा है। फिर होता क्या है? रब तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहू नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इस्तकबाल जब फरिश्ते करते हैं,
रब तबारक व तआला फरमाता है दुनिया की जितनी चीजें अब मेरा बंदा मेरे खातिर जन्नत के हुसूल के लिए और अपनी नमाजों को सही करने के लिए, अपनी इबादतों को सही करने के लिए अब वो जब घर से निकला हुआ है तो सुनो, उसके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहना। सारी चीजें मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहती है, हर शय मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहती है। ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया यहां तक के पानी की मछलियां समंदर की मछलियां कहती है, निकल कर कब दुआएं करती रहती है, ऐ परवरदिगार आलम तेरा बंदा इल्म हुसूल के लिए जा रहा है, उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे। क्या एहतमाम होता है। मछलियां पानी की, समंदर की मछलियां दुआएं करने लगती है। ए अल्लाह अपनी इबादत को सही करने के लिए, तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए यह इल्म हासिल करने निकला है। ए अल्लाह ये इल्म हासिल करने निकला है तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। दुआएं कौन कर रही? पानी की मछलियां कर रही हैं। पानी की मछलियां दुआएं करते रहती है, यहां तक कि पानी की मछलियां दुआएं करते रहती है कि वो जन्नत का मुस्तहक़ बनता है। तो मेरे भाइयों ये इतनी ऐसी प्यारी महफिल है। फिर इमाम बुखारी जहाँ फजीलत का तज़किरा फरमाया, इमाम बुखारी का एक अंदाज ऐसा है, मुख्तसर क्या करते हैं, मुख्तसर अहादीस लाते हैं, एक हिस्सा लाते थे, बड़ा हिस्सा कहीं दूसरी जगह जिक्र करते हैं, कहीं दूसरी जगह जिक्र करते हैं, या इमाम बुखारी उस हिस्से को नहीं जिक्र किए तो दूसरे मुहद्दिसीन जिक्र करते हैं। जैसे इमाम मुस्लिम है, इमाम तिरमिज़ी है, वो हदीस मुकम्मल जिक्र करते हैं। ये अपना एक मकसूद होता है, इस गर्ज से ले आते हैं। फिर आयत भी ला रहे हैं। देखो इमाम बुखारी वो आयत ला रहे हैं, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, देखो जानने वाले और नहीं जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह नाबीना और बीना बराबर नहीं हो सकते, देखने वाला और बिन देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, उसी तरह जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। अब देखिए फिर एक हदीस ला रहे हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरीदुल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का मामला करना चाहता है, भलाई का मामला, भलाई का मामला इरादा करता है अल्लाह ताला, अल्लाह इरादा करता है भलाई का मामला। अगर हमारे दिल में आ जाए कि ये मेरा बड़ा गहरा दोस्त है, प्यारा दोस्त है, हमारा इरादा आ जाए ये प्यारा दोस्त है, मैं इससे बैठता उठता हूँ, इसके साथ कुछ ना कुछ एहसान करूँगा, कुछ ना कुछ एहसान करूँगा, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि शादी का मामला आ गया तो कुछ पैसे उधार बदल दे देते हैं, पैसे दे देते हैं या कोई चीज़ दे देते हैं, या उसकी संगत व सोहबत इख्तियार करते हैं, उसके कामों में शरीक हो जाते हैं। हम खैर का मामला कर रहे हैं। ये हमारी नाकिस इल्म, हमारा अपना, यह हमारा अपना नाकिस इल्म। मगर रब तबारक व तआला, सुन लीजिए, रब तबारक व तआला किसी बंदे के साथ खैर का मामला करता है। रब जानता है खैर किस चीज में है, रब से बढ़कर कोई जानने वाला है नहीं। अगर ये सोचे रब से बढ़कर है कोई जानने वाला तो काफिर होगा, मुसलमान बाकी नहीं रहता, मुसलमान रहता ही नहीं, काफिर हो जाता है। हर शय को जानता है, किसके लिए कौन सी चीज क्या बेहतर है वो जानता है। रब जब इरादा करता है किसी बंदे के साथ भलाई का, अब मैं इसको भलाई अता करने वाला हूं, खैर अता करने वाला हूं, बेहतरी अता करता हूं, तो उसको दौलत नहीं देता, उसको बिल्डिंगें नहीं देता, उसको रुपया पैसा नहीं देता। देता क्या है? रब तबारक व तआला कहता है बंदे तेरे लिए बिल्डिंगों की जरूरत नहीं है, मैंने खुद जो है इतनी बिल्डिंगें बना दी है, बड़े बड़े पहाड़ मैंने बना दिए हैं, बिल्डिंग ऐसी बना दी है, आसमान को देख, छत ऐसा है बगैर सुतूनों के बना दिया है, जमीन का छत ऐसा बना दिया बगैर सुतूनों के बना दिया, सारी बिल्डिंगें मैं बनाया हूं, बिल्डिंग तुझसे काम नहीं लूंगा, तुझ में खैर है, रिस्क के देने की जिम्मेदारी तो मेरी है, तेरे साथ अगर मैं खैर का इरादा करता हूं तो अल्लाह कहता है मैं तुझे इल्म की तौफीक देता हूं, इल्म की समझ देता हूं। रब तबारक व तआला उसको इल्म की समझ देता है। तो अगर यहां पर जिसको तौफीक होती है कि मुझे अब आज के बाद कभी महफिल छोड़नी नहीं है, इल्म सीखनी है, इल्म सीखनी है, तो ये समझ लेना कि रब तबारक व तआला हमारे साथ खैर का मामला किया है और हमें जाना ही है, जाना ही है।
हदीस का तर्जमा जिक्र कर रहा हूं। मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी के साथ खैर का मामला करता, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, दीन की समझ उसको अता करता है, दीन का इल्म उसको अता करता है। इसी तरह आप इल्म दीन के मुताल्लिक़ और इमाम बुखारी दिगर अहादीस शरीफा जो ले आए हैं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, अब होता है ना भाई, मैं ये उम्र को पहुंचा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ क्या, फिर अब सीखना है क्या, सीखना है क्या। इमाम बुखारी उस चीज़ को भी लाए, मजमून लाए। आप तफसीर 16वें पारे 15वें पारे की तफसीर उठाकर देख लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं। कौम के अंदर एक उठ कर अर्ज़ करने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप बताइए तो सही, आपसे ज़्यादा कोई जानने वाला है? नबी होने के नाते उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं। क्यों? अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंबिया, ऐसे नबियों को इंतखाब करता है, सब इल्म उनको अता करता है। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ये जो बात उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा जानने वाला नहीं है, ये कहा, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ौरन आज़माइश में डाल दिया। ये बात अल्लाह की तरफ निस्बत करनी चाहिए थी, ये अल्लाह ही बेहतर जाने, इस तरह कहना चाहिए था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा? मैं ज़्यादा जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं है। तो फ़ौरन रब तबारक व तआला हज़रत जिब्रील को भेजा, जाओ कह दो तुमसे भी ज़्यादा जानने वाला कोई बंदा और है हमारा। अर्ज करने लगे रब तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह कौन है? मैं उनसे इल्म हासिल करना चाहता हूं, एक नबी होते हुए। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह मोजज़ात अता करता है, इल्म दे देता है, तौरात का इल्म सब कुछ मिला, सारी चीजें मिली। अब अल्लाह ने कहा तुमसे ज्यादा जानने वाला है, तो फिर और तशनगी बढ़ गई, इल्म की तशनगी बढ़ गई। परवरदिगारा कौन है? कहां वहां कहां से इल्म हासिल होगा? जरा बता तो सही, वो रास्ता बता ताकि मैं इल्म हासिल कर सकूं, ताकि मैं इल्म हासिल कर सकूं। अल्लाह ने कहा जाओ मरजल बहरैन के पास, जहां दो समंदर मिलते हैं वहां जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यूशा बिन नून को अपने साथ लेकर जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अर्ज की परवरदिगार आलम उनको कैसे, उनसे मुलाकात कैसे होगी, उनसे मुलाकात कैसे होगी? अल्लाह ने कहा कि अपने साथ मछली ले जाना। मछली ले जा रहे हैं, पकी हुई मछली है, दस्तरखान पर रख दी। रख देने के बाद दस्तरखान में बांध दिया, रख दिया। यूशा बिन नून जो साथ में हैं, खादिम साथ में हैं, गुलाम जो साथ हैं। अब जब गुलाम साथ है, खादिम साथ है, उनसे कहा कि देखो, जब कहीं हमें ये मछली के मुताल्लिक कोई चीज नजर आ जाए तो इतला कर देना। थक गए थोड़ा सा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जहां मरजल बहरैन है वहां पहाड़ के पास, टीले के पास रुक गए, सो गए। मछली वहां पर वो पकी हुई मछली जिंदा हो गई और समंदर के अंदर चले गई। वमा अंसानी इल्ला शैतान, उस वक्त यह हुआ कि शैतान यूशा बिन नून को याद दिलाना भुला दिया। यूशा बिन नून से पहले फरमा दिए थे कि जहां कहीं इसके अंदर कोई खूबी देख लो, कोई और बात देख लो तो मुझे इतला दे देना। वो जिंदा हो गई, चले गई। कुरान बयान कर रहा है, शैतान ने हजरत यूशा बिन नून को बुला दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को बुला दिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जरा थके हुए नजर आने लगे। आपने कहा, कुरान बयान कर रहा है 15वें पारे और 16वें पारे का इब्तिदाई रुकू, उसके अंदर 15वें पारे के अंदर कह रहे हैं हमारा तोशा लाओ, जरा हम खा लेंगे, तोशा लाओ। जब तोशा पेश करने के लिए हजरत यूशा बिन नून गए तो देखा, उस वक्त याद आया
कि मछली जिंदा हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले हमारा ठिकाना वही है, तुमने क्यों याद नहीं दिलाया? तो कहने लगे मैं भूल गया आपको याद दिलाना। वहां गए, समंदर के अंदर रास्ता बन गया था, वहां सलाम किया, सलाम करने के बाद जवाब मिला, जवाब मिलने के बाद हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुशदा। अब बोलो, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं क्या मुझे आप अपनी तालीम दोगे? मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपकी मैयत में रहना चाहता हूं, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया, मुअजिज़ात अता किया, उसके बावजूद भी इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। हमको तो एक हरफ नहीं आता, कोई इल्म हमारे पास नहीं है, तो हमको क्या, एक तो तड़प होनी चाहिए इल्म हासिल करने की तड़प, दूसरी जब उम्र बड़ी है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं हासिल कर सकता हूं या नहीं हासिल कर सकता इल्म। और इल्म के लिए कोई क़ैद नहीं है मेरे भाइयों, कोई क़ैद नहीं। तो इसी तरह इमाम बुखारी अब उसका तज़किरा किए हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का तज़किरा। इसी तरह किताबुल इल्म जैसे ही इमाम बुखारी शुरू किए तो उसके आदाब, महफिल के आदाब भी बताए। महफिल के आदाब के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका नबी पाक अलैहिस्सलाम जब इल्म की महफिल सजती, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा बैठे हुए होते, उसमें से एक वाक़या जिक्र किया जा रहा है। अगर दरमियान में कोई सवाल किया जाए, हुजूर दर्स दे रहे हो, सबक पढ़ा रहे हो, इल्म सिखा रहे हो, उस दरमियान में अगर कोई सवाल करे तो क्या उसका जवाब दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? ये एक बाब बांध रहे हैं इमाम बुखारी, उसका जवाब दे सकते ही नहीं। जवाब सुन लीजिए, तर्जमा सुन लीजिए, उसकी इबारत में इंशाल्लाह उसका बयान करता हूँ। नबी हुरैरा क़ाल नबी बैनमा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मजलिसिन युहद्दिसु अल-क़ौमा जाअहु आराबियुन। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम कौम से खिताब फरमा रहे थे, हम इसी दरमियान हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हम बैठे हुए थे हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जाअहु आराबियुन, एक देहाती आए, आराबी देहाती गाँव वाले थे वो, उनको कोई आदाब वगैरह सीखे हुए नहीं थे, और सहाबा क्या करते थे, इंतज़ार करते थे कोई आराबी आ जाए और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल करे, हमको बहुत सारे मसाइल मालूम हो जाए। अदब बजा लाते दीगर सहाबा जो तालीम पढ़े, यहाँ आवाज़ नहीं निकालना है, आवाज़ निकाले तो नहीं मालूम कि हमारी आवाज़ में कोई ऊंची आवाज़ बन जाए और बेअदबी के कोई कलिमात निकल जाए और हमारा ईमान चले जाए। बड़े अदब के साथ रहा करते थे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। आराबी आए, आने के साथ वो अपने अंदाज में सवाल करने लगे, वो सारी चीज़ें नहीं पूछी। मतस्सा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी? मतस्सा, क़यामत कब कायम होगी? फमा मदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसु, सवाल कर दिए, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अब जवाब नहीं देना मुनासिब नहीं समझा तो अब अपनी गुफ्तगू को पूरी करते रहे, खिताब अपना पूरा किया। जब मुकम्मल इल्म की महफिल ख़त्म हो गई, इल्म की महफिल जब ख़त्म हो गई तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अयना उराहु अस्साइल अनिस्सा, वो कहाँ है सवाल करने वाला साइल? पूछा था क़यामत के बारे में, पूछा था, कहाँ है वो साइल? पूछा था वो कहाँ है? फ़क़ाल, फ़ौरन उठकर खड़े हो गए, क़ाला अना या रसूलल्लाह, मैं ही हूँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम क़यामत कब कायम होगी, दीगर रिवायात में आता है, आप बुखारी में जगह जगह पढ़ेंगे, जगह जगह, और हदीस जिब्राइल में भी आपने पढ़ी है, और दूसरे मुकाम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम पूरे तकरीबन अलामत क़यामत कब कायम होगी वो सारा जिक्र किया। दज्जाल निकलेगा, याजूज माजूज आएंगे, जो है सूरज जो है मशरिक़ से निकलने के बजाय मगरिब से निकलेगा, इस तरह, और एक जो है आग निकल आएगी, इस तरह कई निशानियाँ, कई अलामतें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम महदी आएंगे, वो पूरे निशानियाँ अलामतें बता दी। उसमें से एक अलामत का यहाँ पर तज़किरा किया आप, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम 10 अलग अलग अहादीस में अलग अलग मुकामात पर आएंगे, यहाँ पर एक अलामत का तज़किरा। फ़इज़ा
ज़ुय्यअतिल अमानतु फंतज़िर अस्साअह, अमानतें जहां ज़ाय हो जाएंगे, अमानत ज़ाय हो जाएंगे, यानी अमानतों में खियानत करने लग जाएंगे, कोई अमीन बाकी नहीं रहेगा, कोई अमानतदार बाकी नहीं रहेगा, तब क़यामत आएगी। एक अलामत, एक निशानी बता दी, एक अलामत, एक निशानी यहां पर बता दी, वो सुन लिए और चले गए। इंतजार करो, जब आएगी उससे पहले क़यामत नहीं आएगी, अमानतें ज़ाय होगी। तो और एक रिवायत में आता है, सिहा सित्ता की अहादीस शरीफा के अंदर और एक रिवायत में आता है, जैसे उन्होंने सवाल किया या रसूलल्लाह मतस्सा, क़यामत कब कायम होगी, तो हुजूर पलटाकर पूछे मा अदत्त लहा, तुमने क्या तैयारी की है, क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, तुमने तैयारी क्या की है, क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। क़यामत होगी तो उस वक्त होगा क्या, हिसाब किताब होगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि तुमने कितनी नमाजें पढ़ी है, इबादत तुमने क्या की है, हराम हलाल में फर्क किया ही नहीं किया, उसके लिए तुमने क्या तैयारी की है, बताओ तो सही। अर्ज करने लगे मा अदत्तु लहा, सहाबी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है। फिर वो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, बस इतनी तैयारी रखी है मैंने, जायद नमाजें नहीं पढ़ी है, फराइज अदा किए हूं, जायद नमाजें नहीं पढ़ी है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, इतना ही है, ये कहना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तू अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो जा, तू जन्नत में भी उनके साथ रहेगा, तू जन्नत में। अल्लाह की रहमत होगी, नबी की कुर्बत होगी, जन्नत में भी अल्लाह की रहमत होगी, वो चीज जन्नत में ले चले जाएगी। ये मोहब्बत है, मोहब्बत ले जाएगी तुझे, मोहब्बत कहां ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। असल क्या है, असल ये है कि मोहब्बत हो, मोहब्बत के बगैर आप जन्नत में जाना चाहो तो नहीं, एक मोहब्बत ही ले जाने वाली चीज है। मोहब्बत ही तो आमादा करती है इबादत करने पर, मोहब्बत ही है तो आपको यहां पर बिठा दी है, मोहब्बत ही है तो ये मजलिस महफिल आपने मुनाकिद की है, मोहब्बत ही है तो इतनी देर आप यहां पर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तो ये मोहब्बत ही का तकादा है मेरे भाइयों। यही मोहब्बत महशर के दिन कहेगी, मोहब्बत कहेगी तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत किया करता था, अब चल चल जन्नत चल, जन्नत चल। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इसी तरह अब यहां पर एक बात, सवाल ये पैदा होता है, इमाम बुखारी बाब बांधे मन रफ़ा सौतो बिल इल्म, बाब बांधे, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आवाज बुलंद करना इल्म के लिए, आप इल्म सिखाते हो, इल्म सिखाने के लिए आवाज बुलंद करने की इजाजत है, इल्म सिखाने के लिए आवाज बुलंद करने की इजाजत है, उसकी इजाजत। देखिए मैं हूं या और कोई आलिम दीन है, अब जितने मसाजिद हैं दुनिया के, जितने मसाजिद हैं, हर मस्जिद में अपने अपने मकतबे फिक्र का आलिम दीन होगा, है ना भाई। जिस तरह अहले सुन्नतुल जमात के उलमा हैं, दिगर भी हैं, हर मस्जिद में वो जोर जोर से तकरीर भी करते हैं। आप यहां तक कि मस्जिद नबवी चले जाएं, मस्जिद नबवी शरीफ चले जाएं, वहां पर हिंदुस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो उर्दू बोलने वाले हैं, वहां उलमा को मुतय्यन कर दिया गया। अफसोस की यह बात है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का रोज़ा होता है, वहां जोर जोर से तकरीर करते हैं। वहां तो अदब बजा लाना जरूरी है, वहां जरूरी है अदब बजा लाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो तुम अपनी आवाज को बुलंद न करो नबी पर, नबी की आवाज पर बुलंद न करो। ये उस वक्त तक, आपकी हयात तक महदूद नहीं है, इलन निहाया क़यामत तक जारी रहेगा यह मज़मून, यह मफ़हूम। इसीलिए सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दो आराबी आए, गुफ्तगू करने लगे, आवाज बुलंद हो गई, आवाज बुलंद हो गई, कंकर लिया, लेकर फेंका, फेंक कर मुतनब्बह किया, बुलाया, मुतनब्बह करने के लिए बुलाया, बुलाने के बाद कहा अगर तुम मदीना के होते तो मैं तुम पर कौन मारता,
तुम मदीना के नहीं हैं, तुम्हें अदब नहीं मालूम है, तुमने इल्म नहीं सीखा है, इसलिए आज तुम्हें माफ कर रहा हूं। ये वो महफिल है, ये वो मजलिस है, ये वो महफिल है, ये वो जगह है, यहां आवाज बुलंद न करना। यहां आवाज बुलंद करोगे तो सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे, सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे। वहां का मौलवी बैठा हुआ पैसे लेकर बैठा हुआ होता है, तनख्वाह मिलती है, बात करता है शिर्क की, बात करता है बिदात की, बात करता है शिर्क की, ये नहीं बताता नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे के पास बैठा हुआ होता है, वहां ये नहीं बताता हुजूर के रोजे की जियारत किस तरह किया जाए, दरूद किस तरह पढ़ा जाए, सलाम किस तरह भेजा जाए। वहां तो शिर्क और बिदत की बात होती है। शिर्क और बिदत मुसलमान नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु बिदत कर सकता है, बिदती हो सकता है। बिदत वो बिदत हसना अहले सुन्नत वल जमात करते हैं, बिदत हसना करते हैं। अगर कोई कर दे बिदत सय्या, वो गुनहगार होगा, वो खताकार होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां शिर्क और बिदात की। मेरे नबी ने फरमाया मुझे खौफ नहीं है मेरे बाद, शिर्क की का खौफ नहीं है। वही बात हो रही है, बुखारी में आता है मुझे कोई डर नहीं है शिर्क के बारे में, मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, मुझ पर ईमान कदम धरने वाले शिर्क नहीं करेंगे। अब वहां क्या तालीम हो रही है? आका का रोजा है, तालीम क्या हो रही है? तालीम हो रही शिर्क शिर्क शिर्क। उनके जहन में बैठा हुआ हिंदुस्तान के सारे शिर्क करते हैं, पाकिस्तान के शिर्क करते हैं, जहन में बैठा वही तकरीर, शुरू से आखिर तक वही तकरीर होती है। अफसोस मेरे भाइयों, इसको समझने की ज़रूरत है। वहाँ तो ये तालीम होना चाहिए मेरे भाई, मुत्तहिद हो, इत्तेफाक से रहो, आदाब रसूल बजा लाओ, तादीम रसूल बजा लाओ, कुरान को पढ़ो, अहादीस शरीफा पढ़ो, पूरी टोटल तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह थोड़े उन्वानात ऐसे होते हैं। उन्वानात वालिदैन की भी आते हैं, इधर दिगर आते हैं, बार बार वही बोले तो लोग भी बज़न हो जाएंगे ना भाई। असल मकसूद तो वही होता है, तनख्वाह उसी चीज़ की मिलती है लोगों को, तनख्वाह उसी चीज़ की मिलती है, रुपया उसी चीज़ का मिलता है। अब वही बोलते हैं, होते हैं, हम इनकार नहीं करते कि उन्वानात होते हैं, मगर अक्सरियत ज़्यादा वही। अफसोस होता है इस बार वहाँ बैठा हुआ होता है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कोई मस्जिद के अंदर, खैर मस्जिद का मसला नहीं है यहाँ, चूंकि मस्जिद का मसला नहीं, इल्म के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी बाब बांध रहे हैं, मस्जिद का मसला नहीं है ये, इमाम बुखारी बाब बांध रहे, इल्म हासिल करने के लिए, इल्म सिखाने के लिए आवाज़ बुलंद की जा सकती है। वो कौन से हदीस ला रहे हैं? मक्का से मदीना जब सहाबा तशरीफ़ ला रहे थे, पानी की किल्लत हुई, पूरी हदीस नहीं ला इमाम बुखारी, उसको मैं जिक्र कर रहा हूँ, दूसरे सियासत्ता के अंदर हदीसें आती हैं। पानी की किल्लत महसूस हुई, असर की नमाज का वक्त था, तो सहाबा दौड़े दौड़े पहले के पहले चले गए, जाके जल्दी जल्दी वज़ू करने लग गए। वज़ू करने लग गए तो हुआ ये कि जल्दी जल्दी में हुआ ये कि जो पैर की जो हिस्सा होता है ना, टखना, ये टखने कुछ हिस्से जो है सूखे रहने लग गए जल्दी जल्दी में। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जोर से आवाज़ बुलंद की उस वक्त, वैलुन लिल आक़ाब वैलुन लिल आक़ाब वैलुन लिल आक़ाब, सुनो लोगो, अपने टखनों को बचाओ जहन्नम की आग से, अपने टखनों को बचाओ जहन्नम की आग से, अपने टखनों को बचाओ जहन्नम की आग। 2-3 मरतबा बुलंद आवाज से। तो यहां इमाम बुखारी बता रहे हैं कि इल्म सिखाने के लिए बुलंद आवाज करना जायज है, इल्म सिखाने के लिए बुलंद आवाज से गुफ्तगू करना जायज है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन लीजिए, वनहनु नतवज़्ज़उ फजअलना नमसहु अला अर्जुलिना फनादा बिअअला सौतिही, आला सौत वैलुन लिल आक़ाब वैलुन लिल आक़ाब लिल आक़ाब मिनन नार मर्रतैन औ सलासन, 3 मरतबा या 2 मरतबा आपने इरशाद फरमाया आक़ाब, तुम्हारे टखनों को। अब यहाँ पर ये जो एक मसला भी जहन में रख लें, इसके तहत ये कुरान करीम की आयात से शिया हजरात लाइल्मी की वजह से इसका एक मजमून व मफहूम कि वो जब आएगी तफसीर की तहत हम बताएंगे। शिया हजरात कहते हैं कि सिर्फ पैर पर मसा किया जाए धोना नहीं है, सिर्फ पैर पर मसा किया जाए धोना नहीं है।
उनके पास पूरा वज़ू किया जाता है, पैर की जब बारी आती है तो मसा कर लेते हैं, धोते नहीं। वह आयत से इस्तेलाल करते हैं, सिर्फ एक अत्फ का फ़र्क है, वह इल्मी बात है। इंशाअल्लाह जहाँ वो आयत आएगी मैं जिक्र करूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू, यह आगे आता है। बहरहाल वो इल्मी बात है। इंशाअल्लाह वो वाव अत्फ के बारे में उन्होंने जिक्र किया, जिक्र करके वो कहते हैं क्या है, वो कहते ये हैं कि पैर धोना नहीं है, मसा करना है उनके पास। बाकी इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, जितने अहले सुन्नतुल जमात, जितना हर तबका ये कहता है कि धोना है। इस हदीस से भी ये बात साबित हो रही है कि पैर का मसा नहीं करना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक बाल के बराबर भी ना छोड़ो, उसको भी धो लो। ये हदीस से बात साबित हो रही है, इस हदीस से बात साबित हो रही है। अब रहा ये मसला, बाज़ हज़रात ये भी कहते हैं कि नहीं ये जो है अपन जले जाएंगे, जाने के बाद जहन्नम में जो अदाब होगा तो रूह को अदाब होगा, ये जिस्म को अदाब नहीं होगा। रूह को अदाब होगा, रूह को तकलीफ होगी और जिस्म को अदाब नहीं होगा। उसकी मिसालें मुख्तलिफ अलग अलग देते हैं। तो अब इस हदीस से बात साबित हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने टखनों को भी बचाओ। रूह के अंदर टखना रहता क्या? अब जरा बोलो। लिल आकाब, आकाब कहते हैं टखने, टखनों को बचाओ। रूह का ताल्लुक अलग, रूह जिस्म के अंदर होती है, तो रूह के साथ जिस्म को तकलीफ होगी। तो हदीस अगर दीगर अहादीस शरीफा पढ़ेंगे तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब अजाब देगा तो ये जो हमारी आंख है ना, आंख एक मरतबा थोड़ी गुनाह करी है उन्हें, जुबान एक ही मरतबा थोड़ी गुनाह करी है। जरा यहाँ इबरत की बात अर्ज कर रहा हूँ, कोई मरतबा गुनाह है, बड़े से बड़े गुनाह करते हैं। इसकी मिसाल दे रहा हूँ, अब समझ लीजिए आप। इस आंख को अल्लाह सुब्हानहु व तआला पहाड़ के बराबर बना देगा, पहाड़ के बनाकर उसके हर गोशे में अजाब देता रहेगा, हर गोशे में अजाब देता रहेगा। जुबान को इतना बड़ा बना देगा, पहाड़ के मानिंद बनेगा, हर गोशे में उसका अजाब देता रहेगा। ज़हन में रख लीजिए। दीगर अहादीस में तिरमिज़ी शरीफ और दीगर सिहा सित्ता, मिशकातुल मसाबी आप उठाकर देख लीजिए, जिस्म के आज़ा को बहुत बड़ा बना देगा, हर हिस्से को, क्योंकि जिस्म का मुख्तलिफ अजू अलग अलग अंदाज से गुनाह किया है तो उसको वैसे ही अजाब होता रहेगा, वैसे अजाब होता रहेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों एहतियात करें। गुनाह एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह माफ़ कर दे, नहीं तो फिर होगा क्या, अल्लाह की गिरफ्त ज़बरदस्त होगी मेरे भाइयों। अब देखिए कि इल्मी अंदाज, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल होती, सिखाने के एक अंदाज महफिल होती, ताकि वो बात अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। अदना से अदना, आला से आला उस बात को समझ ले। इस अंदाज से आप समझाते, नबी है वो, अल्लाह ने सारी सलाहियतें आपके अंदर रखी, सारी सलाहियतें आपके अंदर रखी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। कभी कभी कुछ अंदाज बदल जाता, वो अंदाज इमाम बुखारी ला रहे हैं, पहलियों के जरिए इल्म सिखा रहे हैं। अब उसका अंदाज क्या है? हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा तशरीफ फरमा है, सारे के सारे सहाबा, अरबी पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा भी जिक्र करता हूँ। इन्ना मिनश्शजरी शजरतन ला यसकुतु वरक़हा व अन्नहा मसलुल मुस्लिमी फहद्दिसूनी मा हिया। बैठे हुए सारे सहाबा बैठे, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठे, है मेरे सहाबा ज़रा बताओ तो सही, ज़रा बताओ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब तो दो। क्या सवाल है? सवाल ये है कि ज़रा बताओ, दुनिया में एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते हैं नहीं गिरते, वो कौन सा दरख्त है? और उसकी मिसाल मोमिन की मिसाल की तरह है। सवाल किया। अब सहाबा अरब में रहते हुए, मदीना में रहते हुए गौर करने लगे, आखिर दुनिया में ऐसा कोई दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? सहाबा कहते हैं कि फवका फिल बवादी, फवकान्ना सुफी शजरिल बवादी, हम सब दुनिया की जितनी बवादियां हैं सब के अंदर गए, सोचने लगे ये फला दरख्त होगा, फला दरख्त होगा, फला दरख्त होगा, ये सोचते रहे। सवाल कर दिया। सवाल करने के बाद दिमाग इस्तेमाल होता है, जरा गौर करते हैं।
खाली बताते चले जाएं तो इधर दिमाग में रहता भी फौरन निकल जाता है। सवाल करने के बाद अगर जवाब दिया जाए सोचने के बाद तो अच्छी तरह जहन में बैठ जाती है बात। आदमी जब गौर करके वो इल्म हासिल करता है, मेहनत के साथ इल्म हासिल करता है तो दिमाग में बैठ जाती है वो बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरीका बता दिए, जरा बताओ तो सही लोगों, ऐसा कोई एक दरख्त है, वो दरख्त के पत्ते नहीं गिरते, झड़ते नहीं, उस दरख्त के पत्ते नहीं गिरते, अब उसकी मिसाल मुसलमान की मिसाल की तरह है, कोई है तो बताओ। सोचने लगे। आखिर में सारे सहाबा जितने बैठे हुए थे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए थे, क्या उनको इल्म नहीं था? हाँ था। हुजूर असल बात बता दूं, वो बड़े बादब सहाबा थे, बड़े बादब सहाबा थे। वो आका की बारगाह में आका की बारगाह में कहां अर्ज कर ले, सिर्फ उनकी जुबान से सुनते चले जाए बस हमारे लिए काफी है। यहां क्यों जुबान खोले, यहां क्यों जुबान खोले? बस आका की बारगाह ऐसी है कि उनसे सुनते चले जाएं। इसीलिए जब भी बात आती, जानने की बात आती, इमाम बुखारी आगे ला रहे हैं, इमाम बुखारी हदीस ला रहे हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम हज के मौके पर पूछ रहे हैं, हज के दिन, हज के मौके पर पूछ रहे हैं, यह महीना कौन सा है, यह महीना कौन सा है? सवाल कर रहे हैं। साहबा खामोश हैं। ये दिन कौन सा है? साहबा खामोश हैं। आका की जुबान से सुनना चाहते हैं। एक बात तो आका की जुबान से सुनना चाहते हैं। सोचते रहे, दिमाग पूरा बाहर चला गया। फिर अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाहु आलम व रसूलहु, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमको नहीं मालूम है। यह अदब बजा लाए। अब जब अदब बजा लाए तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम फहद्दिसूनी, तुम बताओ तो सही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह बयान किया तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम उस वक्त इरशाद फरमाए, वही नखला, वो है दरख्त, खजूर का दरख्त है। हुजूर ने फरमाया खजूर का दरख्त जिसके पत्ते झड़ते उड़ते नहीं, सीधा रहता है, तना का तना। हवाएं चल रही है, सीधा है, हवा नहीं चली, सीधा है, हरा भरा है, टेढ़ा नहीं होता। हवा चली इधर झुका, कभी हवा चली इधर की इधर झुक गया, नहीं, सीधा का सीधा होता है। मुनाफिक की हालत होती है, मुनाफिक की कैफियत क्या होती है? इधर की बात आई, इधर की हवा चली तो उधर जाता है, उधर की हवा चली तो इधर जाता है। मोमिन मुसलमान की हालत यह होती है, मुसीबतें आती है तो भी उसके कदम नहीं डगमगाते, अमराज आते हैं तो भी उसके कदम नहीं डगमगाते। वो कहता है परवरदिगार आलम, अब जब तुझ पर ईमान ले आया हूं तो सीधा रहूंगा, तू आजमाते चला जा, तो इम्तिहान लेता चला जा, बीमार डालता चला जा। बीमारी को दूर करने वाला तू है, परेशानी को दूर करने वाला तू है। माह सफर हो, माह सफर के अलावा कोई और महीना हो। महीने सफर में हम सोचते हैं इस माह में, ये महीना सफर का ही चल रहा है ना भाई, हमारे पास समझते हैं नहुसत वाला महीना है। अब नहुसतें आ जाएगी, नहीं मालूम क्या परेशानियां हैं, दिल घबराते रहता है, दिल डरते रहता है, इसीलिए दिल डरते रहता है। सफर के महीने में हमारे शादी खाने सारे के सारे खाली रहते हैं, कोई शादी नहीं करता, कोई दुकान की ओपनिंग नहीं करता, कोई मकान का इफ्तिताह नहीं करता। कहता है कि तेरा तेजी का जो है सफर का मामला, ऐसा मामला है कि अब नहुसत सारी परेशानी हम पर आने वाली है। सफर ये महीना नहुसत वाला है। हुजूर ने फरमाया ला सफरा वला दरवाल वला तीरता, न सफर है, ना दवा है, न तीरा है। नहुसत किसी चीज में नहीं है। क़ालू ताइरुकुम माकुम इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। अल्लाह ने कहा तुम्हारी बदअमलियां तुम्हारी नहुसत है, तुम जो बदअमलियां करते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया तुम्हारी बदअमलियां तुम्हारी नहुसत है, तुम जो बदअमलियां करते हो। तो हमारे लिए हमारा मोमिन का हाल ये होता है कि अल्लाह अगर आजमाना चाहता है तो आजमा ले। हम इस तरह है, हमारे नबी ने जो बयान किया उस दरख्त की तरह है, हवाएं आते रहेगी, तूफान आता रहेगा, हम जिस तरह है रब तबारक व तआला पर ईमान लाए, हमारे कदम डगमगाने वाले नहीं है, हमारे ईमान में कमजोरी आने वाली नहीं है, ना इधर जाने वाले हैं ना उधर जाने वाले, सही सलामत इसी तरह खड़े होने वाले हैं। उस दरख्त की मिसाल है, उस दरख्त की मिसाल। कौन सा दरख्त? नखला, खजूर का दरख्त जिसके पत्ते नहीं झड़ते। दूसरे देखो गिरते रहते, पतझड़ का मौसम आया गिरते रहते, तूफान चल रही,
हैबत रहती, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, तो नहीं। और ख़ास कर अहले सुन्नतुल जमात के अक़ीदे में जब मजबूत होते हैं, रब तबारक व तआला सब कुछ करने वाला है, तो अब फिर वो घबराते नहीं, क्योंकि अंबिया औलिया के दामन को पकड़े हुए होते हैं उन्होंने, नहीं। तो माशाअल्लाह, तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जहन में बिठाने के लिए सवाल किया, सवाल करके जवाब दिया। तो इसी तरह मेरे भाइयों, यहाँ तालीम हमें मिलती है, अपने बच्चों को तालीम देनी हो, अपने बच्चों को तालीम देनी हो तो उनसे सवाल करो और जवाब दो। सवाल इसलिए नहीं करना कि किसी को, हुजूर ये भी मना फरमाए, सवाल इसलिए महफिल में कर रहे हैं ताकि जवाब न दे, रुसवा हो जाए। मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे। सवाल इसलिए किया, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि जवाब न दे और ये रुसवा हो जाए। ये अपना जो इल्म से नावाकिफ है, ये शैतान उसको वरगला रहा है इस बात की तरफ। तो मेरे भाइयों, ऐसा अमल नहीं करना कि इसको जो है रुसवा करने के लिए आप सवाल कर रहे हैं। उससे मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सवाल इसलिए कर सकते हैं, आप बच्चों से सवाल कर रहे हैं, क्यों सवाल कर रहे हैं? बेटा आज एक बताओ, सही सवाल करें आप। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता, छोटी छोटी सवालात। इस्लाम के अरकान कितने हैं? जरा सोचो, बोलो, इस्लाम के अरकान कितने हैं? और ये बताओ कि दिन में, छोटे बच्चे होते हैं, दिन में कितने रकात नमाज होती है? सोच के बोलो। अब डायरेक्ट बोल दिया इतने रकातें, इतने रकातें, इतने रकातें बोल दिया तो ज़हन में बैठा और निकल गया। अब उसको सोचने पर आप मजबूर कर दिए, सोचने पर मजबूर कर दिए, तो गौर करेगा, फजर की नमाज में इतना, जोहर की नमाज में इतने, असर की नमाज में इतने, पूछेगा, गौर करेगा, अब जवाब देगा तो उसके जहन में बैठ जाएगा। तो उसको कहो कि बेटा आज अगर तुम इसका जवाब अपने तौर पर लेके आएंगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगा या और कोई चीज दे दूंगा। तो इसके अंदर, इल्म के अंदर इजाफा करना होता है, इसकी शरीयत में इजाजत, इसकी शरीयत इजाजत देती है। रुसवा करने के लिए दरमियान में आप सवाल कर रहे हैं, जायज नहीं। इल्म हासिल करने के लिए सवाल कर रहे हैं, जायज है। पढ़ाने के लिए सवाल कर रहे हैं, जायज है। जहन में बिठाने के लिए सवाल कर रहे हैं, जायज है। तो इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को बयान की। क़ाला या रसूल अल्लाह अन्नहा फ़ी नफ़्सी अन्नहा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस महफिल से उठे, बाहर निकले, उनके साथ उनके साहबजादे छोटे थे, 10 साल की उम्र थी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, बैठे हुए थे, वो बैठे थे उस महफिल में। हुजूर ने जब पूछा तो उनके जहन में जवाब आ गया, बोले नहीं कुछ भी हो। बाहर निकले, जब बाहर निकले तो अर्ज करने का, अब्बा जान, बाबा जान, मेरे जहन में उसी वक्त आ गया जवाब। हुजूर ने जब सवाल किए थे जहन में जवाब। बेटा क्यों जवाब नहीं दिए? इस्तहयैना या रसूल, या अब्बा जान मैं हया किया। अब्बा जान अर्ज करते हैं, मैंने हया किया। बड़े बड़े हैं, बाबा हैं, ताया है, चाचा है, बड़े बड़े सहाबा वहां जलील कद्र है, सहाबा, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं उनके दरमियान कैसे जवाब दूं? इसलिए मैंने हया किया। उस वक्त सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बेटा अगर तुम जवाब देते, बेटा अगर तुम जवाब देते, सुर्ख ऊंट, सुर्ख ऊंट उस जमाने में सब में ज्यादा कीमती कोई चीज थी, सुर्ख ऊंटें थी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं, लाखों और करोड़ों रुपए की गाड़ियां, उसकी जो कीमतें होती है, उस जमाने में सुर्ख ऊंट। वो कहते हैं बेटा अगर तुम जवाब देते, सुर्ख ऊंट मिलने से ज्यादा मुझे खुशी होती तुम्हारे जवाब पर। ये देखिए, बाप को चाहिए, वालिद को चाहिए कि मेरा बेटा इल्म दीन हासिल करने के लिए वो कोशा रहे, पढ़ता रहे, और वो इल्म दीन हासिल कर रहा है, पढ़ रहा है, और इल्म दीन जब पढ़ता जा रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है, तो उस वक्त माँ बाप को खुशी होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है, हमारे बच्चे इल्म दीन की तरफ लग जाते हैं, हमारे बच्चे इल्म दीन की तरफ जब लग जाते हैं, माँ बाप के जहन में आता है फौरन, बेटा तू यही करता रहेगा, यही करता रहेगा तो बड़ा हो के कमाएगा क्या, जिंदगी गुजारेगा क्या? जरा गौर करो, जिंदगी गुजारेगा क्या? अब जरा गौर करो, हमारी सोच क्या है, हमारी फिक्र क्या है?
अफसोस की बात है मेरे भाइयों, जब वो इल्म दीन हासिल करने के लिए बढ़ रहा है तो और उनकी मदद करो और उनको सही रास्ता बताते चले जाओ और उनके लिए राह हमवार करते चले जाओ। इस तरह और एक रिवायत आप हजरात के सामने जिक्र करके, हदीस जिक्र करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ आज की महफिल, आज की मजलिस में। एक तो यहाँ पर इमाम बुखारी नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान को जिक्र कर रहे हैं, रुब्बा मुबल्लिगिन अवआ मिन सामिइन। यहाँ एक बाब बांधकर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल किया, बल्लिगूनी आया, बल्लिगूनी, देखो तुम मुझसे एक बात भी सुनो तो लोगों तक पहुँचाओ, लोगों तक पहुँचाओ ये बात। उनमें तुमसे ज़्यादा बाज ऐसे रहते हैं, तुम्हारा हाफिज़ा कमज़ोर होता है, उससे ज़ायद तुम्हारे हाफिज़े से ज़्यादा वो याद रखने वाले होते हैं, तुमसे ज़्यादा वो याद रखने वाले होते हैं, तुमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, बात जो है दूसरों तक पहुँचाओ। तो यहाँ ये आज के दर्स में ये भी बात मिलती है, जब आप इस महफिल में बैठे हैं, जिन हदीस को सुने हैं, कम से कम इतना तो करें, हदीस पर अमल हो जाएगा, कम से कम इतना करें कि अपने घर में जो ख़वातीन हैं, जो घर में अपने भाई हैं, जो महफिल में हमारे जो दोस्त हैं, उन तक ये बात पहुंचा दें, हमने बुखारी शरीफ में हदीस सुनी है, बुखारी शरीफ में हमने हदीस पढ़ी है, तो इस हदीस पर अमल हो जाएगा, इस हदीस पर अमल हो जाएगा। फिर इसी तरह और एक बाब इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जिक्र किया, वो ये है कि हफ्ते में एक दिन मुतअय्यन करना, हफ्ते में एक दिन मुतअय्यन करना, दर्स के लिए, सबक के लिए हफ्ते में एक दिन मुतअय्यन करना। ये बाब बांधे इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, ये बाब बांध कर अहादीस शरीफा उन्होंने जिक्र की है। 3-4 हदीसें लाई हैं, बाज़ मुख्तसर अहादीस हैं, एक हदीस उसके अंदर उससे अल्फाज में बढ़कर है, उसका खुलासा मैं आप हज़रात के सामने जिक्र करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया, दिगर सहाबा ने अर्ज़ किया, आप हमारे लिए ज़रा दर्स दें, इल्म सिखाएँ। तो आपकी महफिल सजती, महफिल में आप दर्स देते, दर्स का सिलसिला जारी रहता। अब जब दर्स का सिलसिला जारी रहता तो वो दिन था जुमेरात का दिन, मुतअय्यन हो चुका था, दिन जो था जुमेरात का दिन मुतअय्यन था, और वो दिन आप जो है तकरीर करते। अब जब अल्लाह और उसके रसूल की जब बातें होती तो लोगों को बड़ा जायका और बहुत अच्छा मालूम होता, बहुत अच्छा मालूम होता। दिल चाहता जब सुनते अहादीस शरीफा और कुरानी आयात जब सुनते तो दिल मचल जाता, अर्ज करने लगे, साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, हमारे लिए और कुछ वक्त इजाफा कर दें, रोज़ाना दर्स दिया करें, रोज़ाना दर्स दे दें। यह अर्ज किया, नसीहत हमारे लिए रोज़ाना करें। एक इल्म होता है, इल्म आप हासिल करने के लिए रोज़ाना इल्म हासिल करें, एक नसीहत की बात होती है। इस महफिल में नसीहत भी है, इल्म भी है, इस महफिल में नसीहत भी है, इल्म भी है। तो वहां उन्होंने अर्ज किया, साहबा ने अर्ज किया कि हमारे लिए और एक दिन मुतअय्यन करें। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो लोगों, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, हुजूर ने मना फरमाया। हुजूर की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हर रोज आप हमें नसीहत फरमाइए, हर रोज आपने नसीहत फरमाइए। हुजूर ने फरमाया, हर रोज नसीहत ना करना, हफ्ते में एक दिन नसीहत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तवील तवील नसीहतें करते चले जाओ, तवील तवील नसीहत करते चले जाएं, रोजाना नसीहत करते चले जाएं, जिसकी वजह से उकताहट पैदा हो ना जाए। जब उकताहट पैदा हो गई, उकताहट पैदा हो गई तो उस बात की अहमियत खत्म हो जाती है, उस बात की अहमियत खत्म हो जाती है। यहां पर यह हमारे लिए भी दर्स है, हफ्ते में एक दिन इस तरह हमारे लिए बनाना, जो अल्लाह का करम है, उस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, सहाबा के तरीके पर हम अमल कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस तरीके को अपनाते हुए एक हफ्ते में एक दिन, हफ्ते का दिन हमने मुतअय्यन कर लिया, ये अल्लाह का शुक्र है। अब इसी तरह अब हमारे पास होता क्या है, हमारे जो बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे नहीं बात मानते, तो उनको क्या करते हैं
बार बार वही बात रिपीट करते रहते हैं, बार बार वही रिपीट करते हैं। ये जब बोल कर जब इतने उम्र तक जब पहुंच जाता है, वो सुन कर उसके अंदर ऐसी उकताहट पैदा होती है कि उसके बाद कहने लगता है, जा आज के बाद नहीं मिलता। हमेशा आप यही बोलते रहते, बच्चा जवाब देने लगता था। तो ऐसी नसीहत भी करें तो ऐसी नसीहत करे, तब्दील करके नसीहत करे, तो तवक्कुफ करके नसीहत करे, मौका महल देखकर नसीहत करे, टाइम देखकर नसीहत करे, ये किस मिजाज का है उसको मिजाज को देखकर नसीहत करें। ऐसा हम अपनाएंगे तो हमारी बच्चे भी बात मान लेंगे और कौम भी बात मानेंगे। नहीं मेरी बात को मानना है, नहीं आप चाह रहे नहीं मेरी बात को मानना ही ज़रूरी है, तो ऐसा मिजाज न बनाएं सबसे पहली बात। तो आइए मैं आज अपनी महफिल को इस वक्त ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इल्म के मुताल्लिक़ अहादीस शरीफ़ा ज़िक्र की हैं, मैं उसका तज़किरा मुख्तसर ज़िक्र किया हूँ। आइंदा हफ़्ता भी हो सकता है, मुमकिन हो कि आइंदा हफ़्ता भी वही चलेगा, यही ज़िक्र होगा, उसके बाद दूसरा मज़मून आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और बहुत ही माशाअल्लाह मत पूछिए कि इतने प्यारे प्यारे मज़ामीन आ रहे हैं इल्म के मुताल्लिक़। उसके साथ ही फ़ौरन किताब तहारत का तरीक़ा, चूँकि आज हमारे पास तहारत की यह हाल है, हमारी हालत ये है कि नौजवानों को तहारत का तरीक़ा नहीं मालूम है, तहारत का अंदाज़, कैसे तहारत हासिल करनी चाहिए, गुस्ल कैसे करना चाहिए, वज़ू कैसे करना चाहिए, तयम्मुम कैसे करना चाहिए, तयम्मुम में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, ये तमाम माशाअल्लाह। अब और आप जैसे जैसे बुखारी पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप इल्म से मालामाल होते रहेंगे और आपको इल्म हासिल होता रहेगा माशाअल्लाह। आप हज़रात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस वारिस गुड़ा के इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान जो नौजवानों को और कमेटी मस्जिद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ नौजवानों से गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, माशाअल्लाह कसीर तादाद में आप तशरीफ़ ला रहे हैं, ये जो कसीर तादाद में आप तशरीफ़ ला रहे हैं, इसी तरह अपने साथियों को, दोस्तों को दावत दें, बुलाएं। जैसे ही हफ्ते का दिन आ जाता है माशाअल्लाह यहाँ के इमाम साहब की बड़ी काविशें, बड़ी कोशिशें हैं, वो जुस्तजू करते रहते हैं, उनको थामे रहें, उनकी बात मानें। और हमें करना क्या है, किस तरह काम करना है वो देखें। हर महल्ले में जो महल्ले में यहाँ पे अतराफ़ अकनाफ में रहते हैं वहाँ एक ज़िम्मेदार बन जाएं। उनकी ज़िम्मेदारी 2-4 बच्चों की ज़िम्मेदारी होगी, नौजवानों की ज़िम्मेदारी होगी। आज मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है कि मैं और क्या है उनके बारे में, आने के बारे में, ये जो नौजवान जो बच्चे हैं आए हैं, नौजवानों की ज़िम्मेदारी होगी कि मेरा आज कुछ भी हो, आज मेरे को दीन के काम करना है। इल्म की फ़जीलत आज जान चुके हैं। मैं समझता हूँ आज इल्म की इतनी बड़ी फ़जीलत सुनने के बाद भी फिर वो इस महफिल से गायब नहीं रहेगा और इस तरह की काम करते। फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं और मछलियाँ, पानी की मछलियाँ उनके लिए जो है दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं, जन्नत का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। ये इल्म की बातें हैं। और ख़ास कर हमारी ख़वातीन बहनें जो तशरीफ़ लाए हैं, वाक़अतन ये उनका एक माशाअल्लाह जज्बा है कि हम भी तो इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह वो इल्म के मुताल्लिक़, ख़वातीन के मुताल्लिक़ आइंदा हदीस आ रही है, बड़ी प्यारी हदीस आ रही है। उनसे गुजारिश करता हूँ जो मेरे बहनें जो तशरीफ़ लाए हैं, अपनी और दीगर बहनों को पर्दे एहतमाम के साथ, चूँकि हमारे पास पर्दे का एहतमाम है, पीछे का रास्ता अलग है, बिल्कुल जगह अलग है, सारा इंतज़ाम अलग है माशाअल्लाह। इस मस्जिद के अंदर सारा इंतज़ाम नज़्म है। ख़ास कर हफ़्ते में एक दिन वो इजाज़त दिए हैं कमेटी के अफराद भी माशाअल्लाह, वो बिल्कुल अलग आ जाते हैं। अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का शुक्र है। आप अपने सहेलियों को, मुलाकातियों को, जितने भी हैं आप उनको दावत दें, इस महफ़िल में ले आएँ। बहुत ही हमारे लिए बरकत वाली महफ़िल है, बड़ी खुशी की बात है। उनसे भी गुजारिश करता हूँ, नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, दावत दें। ये हमारा सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह। आइंदा हमारा जो मज़मून रहेगा, इल्म का थोड़ा हिस्सा बाकी है, साथ साथ तहारत का हिस्सा भी आ जाएगा, हो सकता है, मुमकिन हो, या इल्म पर हमारी महफ़िल आइंदा ख़त्म होगी। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने साथियों को ले आएँ। अगर किसी कोई सवाल पूछना है तो पूछे, जवाब दिए जाएंगे। इसके साथ हमारी ये महफ़िल ख़त्म होगी।